नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी मेहरजी। सचिवालय से बाहर जाएंगे अन्य विभाग, मेट्रो की अनुपयोगी भूमि के अन्य सरकारी विभागों को आवंटन। कैबिनेट में हुआ था ये फैसला और अब कैबिनेट आज्ञा जारी। राज्य के कार्मिक विभाग को मिलेगी 19,205 वर्ग मीटर की भूमि। जयपुर की लालकोठी कृषि भूमि मंडी स्थित मिलेगी भूमि और विभाग इसके लिए जेडीए को पूर्व में ही आदेश दे चुका है। ये भूमि कार्मिक विभाग को निःशुल्क देने के आदेश दिए गए हैं। मंडी की 19,505 वर्ग मीटर भूमि की दी गई थी मेट्रो को और इसमें से 300 वर्ग मीटर भूमि की आवंटित की गई है। विद्युत विभाग को सब स्टेशन के लिए आवंटित की गई है। शेष 19,205 वर्ग मीटर भूमि मिलेगी कार्मिक विभाग को। राज्य मंत्रिमंडल ने इस बारे में फैसला किया है। राजधानी में उत्पात मचाने वालों पर पुलिस की नकेल। डीसीपी साउथ दिगंत आनंद ने ऐसे तत्वों के खिलाफ अब एक्शन लिया है। काली फिल्म लगी थार जीप और स्कॉर्पियो के खिलाफ अभियान चलाया गया। मानसरोवर पुलिस ने 11 थार जीप और 2 स्कॉर्पियो को जब्त किया है। पुलिस ने 3 संदिग्ध युवकों को भी गिरफ्तार किया है। अब तक पुलिस 60 से अधिक वाहनों को जब्त कर चुकी है। डीसीपी दिगंत आनंद ने आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहने के आदेश दिए हैं। काली फिल्म लगी थार में बैठकर युवक करते हैं स्टंट और हुड़दंग। सड़कों पर तेज गति से गाड़ियां दौड़ाकर दूसरों की जान संकट में डालते हैं, ये कहा गया। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अब राजधानी में उत्पात मचाने वालों की खैर नहीं है, क्योंकि अब पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ चुकी है। डीसीपी साउथ दिगंत आनंद ने ऐसे तत्वों के खिलाफ एक्शन भी लिया है और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, ये साफ तौर पर कह दिया गया। काली फिल्म लगी थार जीप और स्कॉर्पियो के खिलाफ हाल ही के अंदर कार्रवाई की गई है, अभियान चलाया गया है। मानसरोवर पुलिस ने 11 थार जीप और 2 स्कॉर्पियो को जब्त किया और कार्रवाई को अंजाम दिया है। साथ ही में पुलिस ने 3 संदिग्ध युवकों को भी गिरफ्तार किया और अभी तक का जो आंकड़ा है वो 60 से अधिक का पहुंच चुका है, जिन वाहनों को अभी तक पुलिस प्रशासन की टीम जब्त कर चुकी है। डीसीपी दिगंत आनंद ने आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, कहा है। विशेष अभियान जो चलाया गया है, विशेष अभियान इसी तरह से आगे भी जारी रहेगा। काली फिल्म लगी थार में बैठकर युवक स्टंट करते हैं, हुड़दंग करते हैं। सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा कि ऐसे कई सारे जो वीडियोस हैं वो वायरल होते हैं। लेकिन अब अगर आपके गाड़ी के अंदर कोई काला स्टिकर दिखता है तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। अगर आप हुड़दंग बचाते हैं, कोई स्टंटबाजी करते हैं सड़कों पर, तो आपकी खैर नहीं, ये साफ तौर पर पुलिस के द्वारा संदेश दिया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं राजस्थान मेडिकल काउंसिल का कौन होगा चेयरमैन। ये बड़ा सवाल बना हुआ है। चिकित्सा विभाग में पिछले दिनों के प्रशासनिक फेरबदल के बाद में ये चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल इस बदलाव में निदेशक जन स्वास्थ्य बनाए गए हैं डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा, जबकि यहाँ पर कार्यरत डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर को भेजा गया है। निदेशक ईएसआई राजस्थान मेडिकल काउंसिल में भी इस बदलाव का इफेक्ट आया है, क्योंकि पूर्व में निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर माथुर को नॉमिनेट किया गया था चेयरमैन के लिए। ऐसे में काउंसिल ने नए चेयरमैन की नियुक्ति के लिए चिकित्सा विभाग को पत्र भेजा। हालांकि पिछले कुछ सालों से निदेशक पीएच को ही चेयरमैन नॉमिनेट किया जाता है, लेकिन पिछले दिनों हुई हाई लेवल बैठक में इस प्रक्रिया की समीक्षा के आदेश दिए गए, निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में चर्चा ये है कि क्या पूर्व की प्रक्रिया यथावत रहेगी या फिर अन्य चिकित्सकों को ये जिम्मेदारी मिल सकती है। और इसलिए सबसे पहले हमने सवाल किया कि राजस्थान मेडिकल काउंसिल का आखिर चेयरमैन कौन होगा, क्योंकि नॉमिनेट जो है वो नाम किए जा रहे हैं। चिकित्सा विभाग में पिछले दिनों से प्रशासनिक फेरबदल के बाद में अब ये चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। दरअसल इस बदलाव में निदेशक जन स्वास्थ्य बनाए गए हैं डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा, जबकि यहाँ पर कार्यरत डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर को भेजा गया है। निदेशक ईएसआई राजस्थान मेडिकल काउंसिल में भी इस बदलाव का सीधे तौर पर इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर माथुर को चेयरमैन के लिए नॉमिनेट किया गया था। ऐसे में काउंसिल ने इस चेयरमैन की नियुक्ति के लिए चिकित्सा विभाग को पत्र भी भेजा। हालांकि पिछले कुछ सालों से निदेशक पीएच को ही चेयरमैन नॉमिनेट किया जाता है, लेकिन पिछले दिनों हुई हाई लेवल बैठक में इस प्रक्रिया की समीक्षा के निर्देश दिए गए थे। और कृषि भूमि की तर्ज पर शहरी भूमि की भी तैयारियां अब जमाबंदी होगी। देश भर में 18 फरवरी से शुरू होगा नक्शा पायलट प्रोजेक्ट। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड प्रोग्राम के तहत ये शुरू होगा। शहरी भूमि का स्वामित्व रिकॉर्ड का
डिजिटलीकरण शुरू होगा और हर संपत्ति का निर्धारित होगा यूनिट आइडेंटिफिकेशन नंबर। पायलट प्रोजेक्ट में देश भर के 152 शहरों का चयन किया जाएगा। इनमें राजस्थान के भी 10 शहर शामिल है। प्रोजेक्ट की राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्सानी करेंगे, जबकि राज्य स्तर पर शुरू एलएसजी मंत्री झावर सिंह खर्रा करेंगे। प्रोजेक्ट में भिवाड़ी, किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बहरोड़, नाथद्वारा और नवलगढ़ शहर भी शामिल होने वाले हैं। कृषि भूमि की तर्ज पर शहरी भूमि की तैयारियां जमाबंदी हो गई है। देश भर में 18 फरवरी से शुरू होगा नक्शा पायलट प्रोजेक्ट। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स प्रोग्राम के तहत शुरू हुआ है। शहर भूमि का स्वामित्व रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण होगा और हर संपत्ति का निर्धारित होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन। पायलट प्रोजेक्ट में देश भर के 152 शहरों का चयन किया गया है। इनमें राजस्थान के भी 10 शहरों को शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट की राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और साथ ही संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्सानी करेंगे, जबकि राज्य स्तर पर शुरू एलएसजी मंत्री झावर सिंह खर्रा करेंगे। प्रोजेक्ट में भिवाड़ी, किशनगढ़, ब्यावर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बहरोड़, नाथद्वारा और नवलगढ़ शहर को शामिल किया गया है। और बीजेपी के नए जिलाध्यक्षों की घोषणा भी हो चुकी है। प्रशांत मेवाड़ा फिर बने भीलवाड़ा भाजपा के जिलाध्यक्ष। वहीं नरेश सिंह सीकरवार को बनाया गया है भाजपा का जिलाध्यक्ष। पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर को बनाया गया है सवाई माधोपुर का जिलाध्यक्ष, जबकि प्रतापगढ़ में महावीर सिंह कृष्णावत को बनाया गया है जिलाध्यक्ष। हर्षवर्धन शर्मा बने हैं झालावाड़ भाजपा के नए जिलाध्यक्ष। चित्तौड़गढ़ में ये जिम्मेदारी रतनलाल गाडरी को दी गई है। इसके अलावा युवा नेता चंद्रवीर सिंह चौहान बने हैं टोंक भाजपा के जिलाध्यक्ष। जयपुर जिला उत्तर में सुरेश बादलीवाल सैनी बने हैं जिलाध्यक्ष और इसी के साथ में जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई है। तमाम नाम इनमें शामिल है। प्रशांत मेवाड़ा को एक बार फिर से भीलवाड़ा के भाजपा के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि नरेश सिंह सीकरवार को 12 भाजपा जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर को सवाई माधोपुर का जिलाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि प्रतापगढ़ में महावीर सिंह कृष्णावत को जिम्मेदारी दी गई है। झालावाड़ में हर्षवर्धन शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि चित्तौड़गढ़ में रतनलाल गाडरी को बनाया गया है बीजेपी का जिलाध्यक्ष। युवा नेता चंद्रवीर सिंह चौहान को टोंक बीजेपी का जिलाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि जयपुर जिला उत्तर में सुरेश बादलीवाल सैनी को बनाया गया है जिलाध्यक्ष। और अब खान विभाग में गुड गवर्नेंस की झलक देखने को मिल रही है। समय पर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को लेकर निदेशालय स्तर पर अच्छी तैयारी है। खनन निदेशक दीपक तंवर और अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर के स्तर पर तैयारी हो रही है। 19 जिलों में माइनर मंडल के 178 खनन पट्टों की ऑनलाइन नीलामी की तैयारी की जा रही है। ज्यादा डिमांड वाले रोजमर्रा के काम आने वाले खनिजों के प्लांट की नीलामी निविदा जारी की गई है। नए वित्तीय वर्ष से पहले पूरी कर ली जाएगी ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया। 5 मार्च से 21 मार्च तक आयोजित की जाएगी ऑनलाइन नीलामी। ऐसे में सैंडस्टोन, मेसनरी स्टोन, ग्रेनाइट, पेल्पसार, मार्बल, एमसैंड, ओवरबर्डन के प्लांट्स नए वित्तीय वर्ष से पहले ऑनलाइन नीलामी से राजस्व में वृद्धि भी होगी और इसलिए खान विभाग में गुड गवर्नेंस की झलक देखने को मिल रही है। सही प्लानिंग, सही एग्जीक्यूशन देखने को मिल रहा है। निदेशालय स्तर पर अच्छी तैयारी देखने को मिल रही है। खनन निदेशक दीपक तंवर और अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर के स्तर पर तैयारी हो रही है। 19 जिलों में माइनर मंडल के 178 खनन पट्टों की ऑनलाइन नीलामी की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी का बड़ा धमाका। जोधपुर में तैनात पीडब्ल्यूडी का एक्सीएन दीपक मित्तल पर एसीबी की रेड। दीपक मित्तल के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, ब्यावर, हरियाणा के और फरीदाबाद शहरों में आय से अधिक संपत्ति मामले में एक्शन देखने को मिला। मित्तल के लॉकर से एसीबी को मिला है 2 किलो सोना और 4 किलो चांदी के जेवर। एसीबी टीम ने आज बरकतनगर स्थित पीएनबी बैंक में मित्तल के लॉकर की जांच की थी। पीडब्ल्यूडी अधिकारी दीपक मित्तल और उसकी पत्नी को लेकर आई थी बैंक। कल दीपक मित्तल के जयपुर स्थित घर से करीब 50 लाख रुपए नकद मिले हैं और करीब आधा किलो सोने की ज्वेलरी और 1.5 किलो चांदी के जेवर मिले। परिजनों के नाम जयपुर में करीब 1 करोड़ रुपए कीमत के 4 प्लांट हैं। उदयपुर में 9 प्लांट है। ब्यावर और अजमेर में 6.5 लाख रुपए के 3 प्लांट मिले हैं। मित्तल और परिजनों के कुल 18 बैंक खातों में करीब 40 लाख रुपए मिले हैं। म्यूचुअल फंड में करीब 50 लाख रुपए मिले हैं
और भी कई सारे ऐसे दस्तावेज हैं जो कि एसीबी की टीम को हाथ लगे हैं। जोधपुर में तैनात पीडब्ल्यूडी का एक्सएन दीपक मित्तल, जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं।